अकाली दल ने सीएम भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को बंटी रोमाणा की गिरफ्तारी के बाद सुखबीर बादल के एसएसपी ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। तो आज सुखबीर बादल अमृतसर पहुंचे हैं। यहां उन्होंने नाराज चल रहे अकाली दल के नेता तलवीर सिंह गिल को मना लिया है। इसके बाद एक बार फिर से सीएम भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा गया। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल इन दिनों जबरदस्त एक्शन में हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने की कोशिशों में जुटे हैं। वो लगातार अलग अलग जिलों में जाकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अकाली दल से नाराज चल रहे नेताओं को भी खुद मना रहे हैं। आज सुखबीर बादल नाराज चल रहे अकाली दल के दक्षिण के इंचार्ज तलवीर सिंह गिल को मनाने के लिए अमृतसर पहुँचे। यहाँ बंद कमरे में उनसे बातचीत की, जिसके बाद सुखबीर बादल तलवीर गिल के साथ ही बाहर आए और मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम भगवंत मान पर बरस पड़े। ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन है, ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन है। जिवें एक्साइज विच करोड़ां रुपये का कबला कर लिया, अज सारे दिल्ली के मंत्री अंदर है। उदों वड्डा कबला पंजाब सी, जिहड़ा हुण सीबीआई इंक्वायरी करी ईडी, मैनूं लगदा वो दिन दूर नहीं भगवंत मान भी अंदर जाऊगा किसी गल, क्योंकि एडे धक्के। आम आदमी पार्टी का नाम बदलना चाहिए। अज लुटेरिया की पार्टी एलपी होना चाहिए ना, ये आम आदमी पार्टी लुटेरिया की पार्टी। सुखबीर बादल ने इस दौरान शिरोमणि अकाली दल के नेता बंटी रोमाणा की गिरफ्तारी को लेकर सीधे सीएम भगवंत मान पर प्रहार किया। साथ ही चेतावनी भी दी कि जिस वीडियो को शेयर करने पर बंटी रोमाणा को गिरफ्तार किया, अब उस वीडियो को पूरा अकाली दल शेयर करेगा। क्योंकि एक अकाली दल के लीडर ने वो अगे शेयर करती, पर्चा दे दो जी उहदे ते लखां बंदियां ने ते पर्चा क्यों नहीं दिता। मैं तो अज कहना सारा अकाली दल शेयर करूगा, करो सारे अकाली दल के पर्चा दे दो। आ गुंडागर्दी इत्थे ते जिहड़ा भगवंत मान रोज बकवास करता टीवी ते झूठ बोलता है, जिहड़े आप आम आदमी पार्टी ते भगवंत मान फैब्रिकेट करके ट्वीट करता है, उहदे ते पर्चा क्यों नहीं। अकाली दल ने सीएम भगवंत मान के खिलाफ भी शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि अकाली दल की कई वीडियोस को फैब्रिकेटेड करके सोशल मीडिया पर डाला गया। कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब बिना जांच के बंटी रोमाणा की गिरफ्तारी क्यों हुई। कल मैं एसएसपी नूं आई गया, मैं क्या दो कानून नहीं हो सकते। थोड़ा मुख्यमंत्री करता की है, रात नूं शराब पी लेंदा है, रोज शराब पी के रात नूं फोन चक लेंदा, जे इहनूं अंदर कर दो, कहनूं अंदर कर दो। कल भी आ होया, रात नूं उन्हें देखा किसी ने ट्वीट किया है, अच्छा मेरे खिलाफ किया है, डकिया पिया सी ते नाल दे नाल उन्हें फोन किया पुलिस नूं कि इहनूं चक के अंदर कर दो। अफसर आप मने कि रात नूं होना है, तो इस करके तुसी हालात की बनाई जाते हो। आप मुख्यमंत्री कहने लायक है। सीएम भगवंत मान के खिलाफ सुखबीर बादल हमेशा मुखर रहे हैं, लेकिन बंटी रोमाणा की गिरफ्तारी के बाद वो और ज्यादा आक्रामक हो गए हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये तेवर अभी और तल्ख होंगे। आज तक ब्यूरो। विपक्षी नेता पंजाब सरकार के खिलाफ आक्रामक हैं तो सीएम भगवंत मान भी फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। विरोधियों के हर हमले को जोरदार पलटवार करके जवाब दे रहे हैं। आज भगवंत मान लुधियाना पहुंचे थे। यहां उन्होंने विपक्ष के हर हमले पर पलटवार किया है। साथ ही साथ पीएम मोदी और अमित शाह पर भी उन्होंने तंज कसा। सुनिए। नवंबर को लुधियाना में सीएम भगवंत मान और विपक्षी नेताओं के बीच ओपन डिबेट होनी है। इस डिबेट से 4 दिन पहले आज सीएम भगवंत मान लुधियाना पहुंच गए हैं। हालांकि सीएम यहां पर आए तो थे आम आदमी पार्टी के नए ब्लॉक अध्यक्षों को शपथ दिलाने के लिए, लेकिन इस मंच से उन्होंने विपक्षी नेताओं पर भी जोरदार वार किया। पंजाब के विपक्षी नेताओं के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री अमित शाह तक पर तंज कसा। सीएम भगवंत मान ने सबसे पहले शिरोमणि अकाली दल पर पलटवार किया। बंटी रोमाणा की गिरफ्तारी समेत सुखबीर बादल के हर आरोप का जवाब दिया। मतलब किड्डी बड़ी पार्टी सी अकाली दल, किड्डे बड़े चाबियां का मोर्चा, कदे जैतों का मोर्चा, कदे कोई मोर्चे लाने वाली पार्टी कुलचे छोलियां ते आ गए। हुण सिंगरां दी आवाजां बदल के गालां कढण ते आ गए। कमाल, कुदरत है जी, कुदरत है।
मैं वही तो कहना, इंग्लैंड वाले नूं अफगानिस्तान वाले ने हराता, ये भी एग्जाम्पल विच ही पा लियो इहदे। अकाली दल के नेता भगवंत मान ने बीजेपी पर निशाना साधा। घर घर पर्चे बांटकर प्रचार करने को लेकर अमित शाह पर तंज कसा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लिया। सो इस करके थोड़े च भी लड़ाइयां होणगियां, थोड़े च भी एक दूजे नाल बोलदे होणगे। पहलां पंजाब नूं तां आपां कढ लिया, चलो भ्रिष्टाचारी वाले, बेरोजगारी वाले, गुंडागर्दी वाले खूह चों पंजाब नूं कढ लिया। हुण देश नूं कढणा है। देश नूं कढण वास्ते अपने छोटे छोटे ਜਿਹੜੇ छिकवे ने वो बाद च कर लियो, पर केरां देश नूं तां नंबर 1 बना लीए ना। इस करके शिकवे होना भी लोकतंत्र की निशानी है। सीएम भगवंत मान इन दिनों विपक्ष के निशाने पर है। एसवाईएल और पराली समेत कई मुद्दों पर घिरे हुए हैं, लेकिन भगवंत मान विपक्ष के हर वार पर पलटवार कर रहे हैं। आज तक पंजाब हरियाणा की सरकारों के बीच पराली जलाने को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। दरअसल हरियाणा सरकार ने नासा की एक सैटेलाइट इमेज जारी की है और इस तस्वीर ने पंजाब सरकार के दावों की पोल खोल डाली है। अब विपक्षी नेता सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठा रहे हैं। हर साल अक्टूबर नवंबर में होने वाला भीषण वायु प्रदूषण दिल्ली तक लोगों की सांसें उखाड़ देता है। इसके लिए हरियाणा और पंजाब में जलाई जाने वाली पराली के धुएं को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कहा जाता है कि दोनों राज्यों के किसान धान की फसल काटने के बाद खेतों में पराली जलाते हैं तो वहां से उठने वाला धुआं दिल्ली पहुंचकर एनसीआर के लोगों की सांसें फुला देता है। पंजाब सरकार पराली जलाते हुए पकड़े जाने वाले किसानों पर भारी जुर्माना भी लगा रही है। समस्या से निपटने के लिए बड़े फैसले लेने के दावे कर रही है। इस बीच इस तस्वीर ने पराली जलाने के मामले में पंजाब सरकार के दावों की पोल खोल दी है। दरअसल हरियाणा सरकार ने नासा की सैटेलाइट इमेज जारी की है। इसमें पंजाब में एक्टिव फायर केस हरियाणा के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा दिख रहे हैं। हरियाणा के मुकाबले दुगने से भी ज्यादा पराली पंजाब में जलाई जा रही है। उन्होंने ऐसे घटनाओं में बढ़ोतरी की है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने उसमें कमी लाई है। कल तक अरविंद केजरीवाल विदेशी मैगजीन का और विदेशी एजेंसियों का उल्लेख करते थे। आज वही डाटा नासा ने की है। इस पर उनकी चुप्पी, खामोशी संदेह पैदा करती है। जब वहाँ कैप्टन अमरिंदर की कांग्रेस की सरकार थी, बार बार नासा के उसका वो जिक्र करते थे और कहते थे दिल्ली में इसके कारण पॉल्यूशन फैलता है, हरियाणा में इसके कारण पॉल्यूशन फैलता है। आज उनकी चुप्पी बताती है कि दाल में कुछ काला है। पंजाब सरकार के दावे चाहे जो हो, लेकिन सच ये है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। किसान लगातार खेतों में पराली को आग लगा रहे हैं। खेत में पराली जलाने की ये तस्वीर अमृतसर से आई है। किसान धड़ल्ले से पराली जलाते नजर आ रहे हैं। पराली जलाने वाले किसान भी सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि पराली को आग लगाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट बातें तो बहुत करती है, बैन किया हो गवर्नमेंट ने, लेकिन गवर्नमेंट ने किसानों के लिए क्या सहूलत दी है? बोलते हैं कि किसानों को जो सुपर सीडर कह रहे हैं कि दे रहे हैं किसानों को, ये 50% सब्सिडी पे दे रहे हैं। अभी 50% सब्सिडी जो गवर्नमेंट की आ रही है वो 1,05,000 रुपये आ रही है, और जो सुपर सीडर किसानों को मिल रहे हैं वो 2,75,000 2,85,000 का सुपर सीडर मिल रहा है। और क्या 1,05,000 रुपये जो वो 50% बनती है? हिसाब लगा के देखो तो ये सीधा सीधा किसानों के साथ धोखा है। इसलिए किसान के पास कोई हल नहीं है, इसको जलाने के अलावा इसके पास कोई हल नहीं है। पराली जलाने के मुद्दे पर पंजाब में सियासत भी जोरदार हो रही है। विपक्षी पार्टियों के नेता आम आदमी पार्टी को निशाना बना रहे हैं। वो भी सरकार के दावों पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रहे हैं। देखो, किसान ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰੇ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਦੋਂ 12-13 ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ 100 ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਸਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਚੱਕੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਸਲ ਵੱਢਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है, कोई कॉम्पनसेशन पैकेज देना चाहिए। केजरीवाल साहब ने 2021 में दिल्ली वाले किसानों को दिया था, जिसमें कह रहे थे 30 रुपए से पंजाब देश की ये जो पराली जलाने की समस्या खत्म हो जाएगी, तो पंजाब में क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे?
मुद्दे को जड़ से खत्म कर दें। पिछले साल पंजाब सरकार ने, जब धारीवाल साहब कृषि मंत्री थे, उन्होंने केजरीवाल साहब दिल्ली गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया था, भाई अब से हम पंजाब के अंदर इस्तेमाल करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कितने एकड़ के अंदर वो बायो डिकम्पोजर केजरीवाल साहब की जो इजाद है कहां इस्तेमाल हो रहा है, उसका रिजल्ट बताएं। पंजाब में अगले कुछ दिनों में धान की कटाई और बढ़ेगी और जैसे जैसे फसल की कटाई बढ़ेगी वैसे वैसे पराली जलाने के मामलों में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। आने वाले दिनों में पराली के खतरनाक धुएं से लोगों का सांस लेना दूभर हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पंजाब के किसान पराली जलाने की जिद पर अड़े हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि फिलहाल इस समस्या से कोई निजात नहीं मिलने वाली। आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ में स्वच्छता अभियान को लेकर अनोखी पहल शुरू हुई है। यहाँ के सेक्टर 22 मार्केट में खरीदारी करने वाले लोगों को खास गिफ्ट कूपन दिया जा रहा है, लेकिन इस पर लिखा गया इनाम तभी मिल पाएगा जब लोग एक स्वच्छता संदेश लिखकर वापस देंगे। मार्केट एसोसिएशन का कहना यह है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्वच्छता संदेश पहुंचाने और उन्हें जागरूक करने के मकसद से ये अनूठी पहल शुरू की है। तस्वीरें स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ की पुरानी मार्केट की है, मतलब सेक्टर 22 मार्केट की। एकदम साफ सुथरी, चकाचक, कहीं गंदगी का कोई नामो निशान नहीं, कहीं कोई कागज का टुकड़ा तक नहीं। त्योहारों के मौसम में जब बाजारों में भीड़ उमड़ती है, तब बाजारों की ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती है। यहाँ भी शायद ये पहली बार ही हो, क्योंकि इस बार यहाँ स्वच्छता के नियमों का कड़ाई से पालन हो रहा है। न सिर्फ पालन हो रहा है, बल्कि लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की मुहिम में शामिल भी किया जा रहा है, लोगों को एक खास गिफ्ट कूपन देकर। हमारी जितनी शॉप्स है, हमने वहाँ पे कूपन अवेलेबल करवाए हुए हैं। उन कूपन के थ्रू जो भी स्वच्छता के ऊपर स्लोगन लिखेगा, उस स्लोगन को अपना स्लोगन जो लिखता है उसी का हम उसमें प्राइज में उसको देंगे। बिना स्लोगन वाले को हम कोई प्राइज नहीं देंगे। और ये एक नई पहल है और इसके माध्यम से हम नियर अबाउट 2 या 2.5 लाख बंदों का जो एक स्वच्छता के ऊपर स्लोगन लिखवाना है वो इकट्ठा करना है, ताकि लोगों को और जागरूक कर सके स्वच्छता के ऊपर। मतलब गिफ्ट कूपन तभी कैश होगा जब आप स्वच्छता से जुड़ा कोई स्लोगन यानी संदेश लिखकर वहाँ रखे ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे। अच्छी बात यह है कि लोग मार्केट एसोसिएशन की इस स्वच्छता मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उनके इस पहल की सराहना भी कर रहे हैं। तो ये है कि हमें मोटिवेट कर सकते हैं, हम लोगों को ये दे सकते हैं कि लाइक आप जैसे गंदगी वगैरह ये ना डालिए, जितना साफ रहेगा वो हमारे लिए भी अच्छा है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है। ये एडमिनिस्ट्रेशन या मार्केट एसोसिएशन ने जो ये पहल की है कि सफाई के लिए और कुछ कूपन स्कीम निकाली है, इससे बिजनेस को भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा और लोगों में भी थोड़ी सी जागृति आएगी। आसपास हर जगह साफ सफाई रखनी चाहिए, है ना, और मतलब हर चीज साफ सुथरी होनी चाहिए, तभी हमारी ट्राई सिटी साफ रहेगी। कुल मिलाकर चंडीगढ़ में स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने की मार्केट एसोसिएशन की ये मुहिम रंग ला रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग इसे स्थायी रूप से अपने जीवन में उतारेंगे और अपने आसपास को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। ललित शर्मा, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ है और इस पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप में 36 देशों के 186 से ज़्यादा पायलट हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 20 महिला पायलट भी शामिल हैं। ये प्री वर्ल्ड कप 2 नवंबर तक चलेगा। वहीं खिलाड़ियों ने पैराग्लाइडिंग कर अपना हुनर भी दिखाया है। देखिए। खुले आसमान और रोमांच की ऊंची उड़ान। तस्वीरें हिमाचल के कांगड़ा की है, जहां इन दिनों आसमान में पैराग्लाइडर्स छाए हुए हैं। दरअसल कांगड़ा घाटी में पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप का आगाज हो गया है, जिसमें कई देशों के पैराग्लाइडर्स अपना हुनर दिखा रहे हैं। प्रतियोगिता की शुभ शुरुआत हवन से की गई। आयोजकों समेत कुछ खिलाड़ियों ने हवन में हिस्सा लिया। आज से इवेंट शुरू होगा। इसमें 36 देशों के खिलाड़ी जो इसमें भाग ले रहे हैं। क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप में अलग अलग देशों के 186 से ज्यादा पैराग्लाइडर हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 20 महिला पैराग्लाइडर्स भी हैं। ये प्रतियोगिता 2 नवंबर तक चलेगी। तो इट्स द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट्स अ ग्रेट प्लेस टू लर्न। सीखने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। तो लग बहुत अच्छा रहा है एंड अभी बहुत अच्छा क्रॉस कंट्री भी हो रहा है, तो फीलिंग अच्छी है।
पैराग्लाइडिंग प्री वर्ल्ड कप इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें भारतीय वायुसेना के वायुवीर भी हिस्सा ले रहे हैं। हमारे इंडियन आर्मी के पायलट्स इस प्री वर्ल्ड कप क्रॉस कंट्री पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और टोटल 13 पायलट्स हैं हमारे, जिसमें कि ऑफिसर्स, जेसीओज और अदर रैंक्स पायलट जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेंगे। साथ ही हमारे कुछ चुनिंदा ऑफिशियल्स यहाँ पे जो कंडक्टिंग पैनल और जो रेस्क्यू पैनल जो है बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन की तरफ से, उनका हिस्सा होंगे और हम अपनी तरफ से जो भी हमारी क्षमता होगी उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेंगे और कंडक्ट में मदद करेंगे। देश विदेश से प्रतियोगिता में शामिल होने आए खिलाड़ी पिछले 2 हफ्तों से अभ्यास कर रहे हैं। खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए। ये जो टाइम है क्रॉस कंट्री फ्लाइंग के लिए बहुत ही आइडियल माना जाता है, बहुत ही आदर्श माना जाता है ये जो सीज़न है, और इसमें काफ़ी फॉरेन पायलट्स, हमारे इंडियन पायलट्स, लोकल पायलट्स और आर्मी के पायलट्स सब मिलकर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हिमाचल की पहाड़ियों में पैराग्लाइडिंग इवेंट से 2 फायदे होंगे। एक तो एडवेंचर स्पोर्ट के हब के तौर पर कांगड़ा की पहचान मजबूत होगी और दूसरा, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जो यहाँ कारोबार को बूस्ट करेगा।